आइए आज 2012 क्लास 10th यूपी बोर्ड 2012 का सेट नंबर 4 हल करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है सॉक्रेटिस वेंट राउंड, ये आपका है सॉक्रेटिस पार्ट का नाम ही है और इसके राइटर हैं रोडा पावर। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है हाउ डिड एच रिवार्ड इज दिस टिप गिव रीजन्स फॉर रिवार्डिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, क्लास में भी लिखवाया गया। या इसकी द करेक्टरिस्टिक ऑफ पोस्ट मास्टर, क्लियर, तो इसकी भी वीडियो अपलोडेड है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तीसरा, व्हाई डिड नेहरू वांट द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेज स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया। नेहरू क्यों चाहते हैं कि उनकी राख का अधिकांश भाग भारत के खेतों पर बिखेर दिया जाए, ये क्वेश्चन है। Whom did the old man want to give all his money to, ये आपके सिलेबस में, इसको इस वर्ष काट दीजिए, उसके बाद तीसरा भी काट दीजिए, ये भी सिलेबस में नहीं है, केवल पहला क्वेश्चन तैयार करिए। मैचिंग देख लीजिए, इन द कोर्स आपका क्या होगा, ड्यूरिंग के दौरान। टैलेंट्स माने योग्यताएं, नेचुरल एबिलिटीज प्राकृतिक योग्यताएं या योग्यताएं। सॉफ्ट माने सिस्कारी भरना, मॉन्ड आह भरना, सिसकना एक ही है। ओ माने रेडी होना, इंडेप्टेड मिस रेडी होना। चलिए देखते हैं, ये देखिए ग्लाइड ऑफ ऑल वेदर्स, ये आपका फाउंटेन से आया है, इसके कवि हैं जेम्स रसेल लॉवेल। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो है गिव सेंट्रल आइडिया, या तो 4 लाइन का कविता लिखे तो जान ही रहे हो आप। 7वां क्वेश्चन है व्हाई डिड द टीचर थिंक दैट एडिसन वाज स्टूपिड एंड नॉटी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बताया भी गया, वीडियो भी अपलोडेड है, दूसरे पार्ट की भी वीडियो अपलोड है। हाउ एंड वाई डिड बिजनेस सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर फ्रॉम द अर्थ फॉरएवर। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सिलेबस में ही, इस वर्ष नहीं, काट दीजिए। पॉइंट आउट ट्रू फास्ट देखते हैं। इवन इन चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ तक कि बचपन में भी एडिसन प्रयोग करने का पसंद करता। बात सही है, विनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गलत है और इस वर्ष आएगा भी नहीं। जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज स्लैब ऑफ व्हाइट मार्बल, गलत है, ब्लैक मार्बल थी, ये गलत है, इस वर्ष आएगा ये भी, केवल दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, एडिसन बॉट टॉयज विद द पॉकेट मनी हिज फादर गिव हिम, फॉल्स है, जो उसके पिता देते थे कहाँ वो खिलौने खरीदता था। एडिसन गॉट ए बीटिंग फ्रॉम हिज मदर बिकॉज ही हैड स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स। देखिए शॉर्ट्स है ना, किताब पढ़ाते समय राजू प्रकाशन में SHIRT था ना, मैं बताया था SHORT राइट होगा, क्लियर। यही शॉर्ट्स माने होता है नेकर या हाफ पैंट, क्लियर या जांघिया। देखिए JC ओवेंस वाज एंग्री बिकॉज, क्यों क्रोधित था, तो इसमें देखिए सिलेबस में इस वर्ष नहीं आएगा, नहीं, वैसे ऑप्शन नंबर C सही है, लेकिन इस वर्ष आएगा नहीं। विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज, एडिसन वेंट ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास, द टीचर थॉट स्टूपिड एंड नॉटी। चलिए देख लेते हैं हम रीऑर्डरिंग। लॉस्ट हिज रिग्रेटिंग सेलर द ग्रेडी क्राइड, तो देखिए इसमें हो जाएगा रिग्रेटिंग हिज लास्ट, पहले लिखोगे आप रिग्रेटिंग हिज लास्ट, अपनी हानि पर पश्चाताप करते हुए, पहले रिग्रेटिंग लिखोगे, उसके बाद हिज लिखोगे, फिर लास्ट लिखोगे, तब उसके बाद कामा लगा के लिखोगे द ग्रीडी सेलर, उसके बाद तब लिखोगे सेलर, ग्रीडी के बाद क्या लिखोगे सेलर, तब लिखोगे क्राइड। एक अच्छा नाम है, जो पहले पार्ट चलता था तो गोल्डन बाउल इसी से वाक गया है, क्लियर। रिग्रेटिंग हिज लॉस द ग्रीडी सेलर क्राइड, अपनी हानि पर पश्चाताप करते हुए लालची विक्रेता चिल्लाया। दूसरा देखिए वाक्य जो दिया पैसुबास बनाने के लिए, एवरीबॉडी नोज हिम, तो हो जाएगा ही इज, हाँ नोन, नोन के साथ टू लगेगा, बाय नहीं लगता है, नोन टू एवरीबॉडी, क्लियर। ही इज नोन टू एवरीबॉडी, वह प्रत्येक व्यक्ति से जाना जाता है। अगला देखते हैं, द स्पीकर सेड, वक्ता ने कहा, प्रिवेंट फॉरेस्ट माने जंगल, प्रिवेंट रोकते हैं, सॉइल इरोजन माने तब मृदा क्षरण, वन फॉरेस्ट में जंगल या वन मृदा क्षरण को रोकते हैं, तो ये बात एकदम सही है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको केवल दैट लगा के जोड़ना है, क्लियर। सत्य आने वाली बात है, नहीं बदला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, कंप्लीट द सेंटेंस। सही रूप भरना क्रिया का, तो माई फादर विल गो होम व्हेन द रेन स्टॉप में यस जोड़ दो बस,
क्योंकि ग्रामर का रूल है इफ़ या व्हेन वाला, जब अगला वाला जो है मुख्य क्लास जिसमें कंजक्शन है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में रहे तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना चाहिए। क्लियर? तो ये विल है तो इसमें इंडेफिनिट में हो जाए स्टाफ। ही हैज़ बीन चार्ज्ड विथ, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कई बार आया है ये विथ वाला, ठीक ना, चार्ज के साथ विथ। ही इज वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रहा है, लेस्ट ही शुड फेल, यही सही है। वह कठिन परिश्रम कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए, तो ही उधर है तो इधर भी ही रहेगा। ही शुड फेल कर दो बस, नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति की बात किया जा रहा है, दूसरा व्यक्ति बीच में आ जाएगा। कठिन परिश्रम जो कर रहा है वही फेल या पास होगा, दूसरा होगा। क्लियर? लेस्ट ही शुड फेल, जो सब्जेक्ट शुरू में रहेगा लेस्ट के पहले वही बाद में रहेगा, और लेस्ट के बाद हमेशा सब्जेक्ट लिखने के बाद शुड लगाएंगे और कोई सहायक क्रिया नहीं लगेगा और नाट भी नहीं लगेगा। क्लियर? और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा शुड के साथ, ये भी ध्यान देना। आगे देखिए सीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सीज। हाँ, तो सीज की स्पेलिंग होगा SIEGE। सीज माने होता है घेराबंदी, क्या होता है? घेराबंदी। चलिए आगे देखते हैं। 12 की स्पेलिंग एक दिन हम बताए थे आपको, TWELFTH। क्लियर? 12 माने 12वां, 12वां होता है 12 माने, जिसे 12th नाइट माने 12वीं रात, एक शेक्सपियर का नाटक भी है 12th नाइट। ध्यान देना, 12 की स्पेलिंग आप बहुत भूलते हो तो स्पेलिंग ट्रिक बता दे रहे हैं। ये 12 से बना है, VE हटा के एफ कर दिया जाता है, जैसे एफ हटा के VES जोड़ा नहीं जाता है बहुवचन बनाने के लिए, तो यहाँ VE हटा के क्या करना है? एफ कर देना। अब समझ गए ना? क्योंकि 12वां केवल एक 12वां बताना, जैसे 12वां रात, 12वां दिन। क्लियर? चलिए आगे पंचुएशन देखते हैं। आई में बी स्लो, तो यहाँ आई आप बड़े से कर दीजिए। एक बात यह भी ध्यान देना, पहले इन्वर्टेड कामा भी लगा देना, कही हुई बात है ये। इन्वर्टेड कामा लगाओ फिर आई बड़े से करो। मे बी स्लो, अब यहाँ देखिए स्लो के बाद नीचे कामा लगाओगे, ऊपर डबल इन्वर्टेड कामा लगाओगे। क्लियर? ऊपर डबल इन्वर्टेड कामा, नीचे कामा। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, इसको जैसे बता रहा जा रहा वैसे करो। पहले इन्वर्टेड कामा लगाओ, आई लगाओ, फिर स्लो के बाद इन्वर्टेड कामा बंद करो, नीचे भी कामा लगाओ, उसके बाद सेट द टार ट्वाइस। ठीक, सेट द टार ट्वाइस। ठीक, अब यहाँ टार ट्वाइस के बाद आपको फिर नीचे कामा लगा देना है, ऊपर भी आपको डबल इन्वर्टेड कामा लगाना है, लेकिन बी छोटे से लिखना, ध्यान देना। क्लियर? बी आपको छोटे से ही लिखना है। उसके बाद जो है आई बड़े से कर देना, रेस के बाद फुल स्टॉप करके इन्वर्टेड कामा बंद कर देना। क्या उसका कारण जान लो। ग्रामर का रूल है कि देखिए, अगर डायरेक्ट स्पीच का जो है कोई रिपोर्टेड स्पीच में कही हुई बात अगर आधी लिखी गई है, क्लियर, बीच में रिपोर्टिंग वर्ब आ गया, तो आधी को हम इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, नीचे कामा लगाएंगे, फिर जो उधर आधी लिखेंगे उसको भी हम इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब है बीच में। क्लियर? लेकिन उसमें हम बड़े से लिखेंगे नहीं, क्योंकि उसका पहला अक्षर बड़े से नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इसी का वो पार्ट रहता है। इसीलिए अगर नया वाक्य होता तब हम बड़े से लिखते हैं। अब समझ गए ना? चलिए आगे देखते हैं। ईश्वर महान है, तो गॉड इज ग्रेट। वह सर्वव्यापी है, गॉड इज ग्रेट। ही इज ऑमनी, OMNI, ऑमनी सिएंट, सॉरी सिएंट नहीं होगा, प्रेजेंट, ऑमनी प्रेजेंट, OMNI, ऑमनी, ऑमनी माने होता सर्व, प्रेजेंट उसी में जोड़ दीजिए। सर्वव्यापी माने हर जगह उपस्थित होना, सभी जगह प्रेजेंट होना, उपस्थित होना। क्लियर? अगर सर्वज्ञ होता, सर्वज्ञानी होता तब सिएंट होता। ही इज ऑमनी प्रेजेंट। उसके बाद वह न्यायी है, ही इज जस्ट, ही इज जस्ट माने न्यायी होता है। वह दयालु है, ही इज मर्सीफुल, मर्सीफुल कह दो या काइंड, दोनों माने दयालु होता है। ध्यान देना, वह कि अंग्रेजी ही बड़े से लिखा जाए, क्योंकि भगवान के लिए जो भी शब्द लिखा जाएगा नाउन या प्रोनाउन पहला अक्षर कैपिटल से। ही इज काइंड कह दो, या काइंड ना कहना चाहो तो मर्सीफुल, MERCIFUL, MERCIFUL।
उसके बाद कामा कर देना, फिर वह सर्वशक्तिमान है तो यस बड़े से रहेगा। फिर ही इज आमनी, OMNI, आमनी हो गया, माने सर्व पोटेंट लिख दो, POTENT उसी में जोड़ दो, पोटेंट आमनी पोटेंट, पोटेंट माने शक्तिमान। ही इज आमनी पोटेंट, OMNI हो सकता है, POTENT। अगर आमनी पोटेंट आप भूल जाओ तो एक शब्द बता रहे ALMIGSTY, आल, आल में ध्यान देना, एक एल रहेगा, माइटी जोड़ दो, आल माइट लिख के वाई, बिल्कुल बड़े से रहेगा, क्योंकि भगवान के लिए लिख रहे हो तो सीधी सी बात है बड़े से रहेगा। क्लियर, आमनी पोटेंट, क्लियर हो गया ना। तो आमनी पोटेंट, ही इज ऑलमाइटी, वह सर्वशक्तिमान, ठीक ना। तो ही में एच बड़े से जरूरी है, ऑलमाइटी में नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। क्लियर, क्योंकि वो नाउन या प्रोनाउन जरूरी है बड़े से लिखना। वह मतलब भगवान हो गया तो यस बड़े से कर दो, ऑलमाइटी में कोई जरूरी नहीं, या ऑमनी पोटेंट में भी कोई जरूरी नहीं। उसने हमारे लिए चाँद बनाया है, ही हैज मेड, उसने बनाया है, क्या बनाया है, द मून, चाँद। उसके बाद फॉर अस, ही हैज मेड द मून फॉर अस, ही हैज मेड द मून फॉर अस। उसने सूर्य बनाया है, फिर काम करेगा, ही बड़े से रहेगा, यस। ही हैज मेड द सन, ही हैज मेड द सन। आदमी घर बनाता है, मैन मेक्स ए हाउस, मैन मेक्स ए हाउस। आदमी ने कंप्यूटर तथा परमाणु बम बनाया है, फिर लिखना मैन हैज मेड, मैन हैज मेड, मैन हैज मेड कंप्यूटर, कंप्यूटर ही लिख दो, कंप्यूटर एंड एटम बम, ATOM एटम, ATOM एटम, BOMB बम, बी साइलेंट हो जाता है। उसके बाद लिखिए आप, परंतु आदमी एक भी फूल नहीं बना सकता, बट मैन कैन नॉट मेक इवन ए फ्लावर, भी अंग्रेजी इवन, मैन कैन नॉट मेक इवन, EVEN ए फ्लावर, इवन ए फ्लावर माने एक भी फूल नहीं। क्लियर, बात पर जोर देने के, इवन ए फ्लावर मतलब यहाँ तक कि एक फूल भी नहीं बना सकता, ऐसे भी कर सकते हो, इवन माने यहाँ तक कि अभी। हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, वी शुड वर्शिप गॉड, वी शुड वर्शिप टू गॉड, नहीं वर्शिप गॉड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वी शुड वर्शिप गॉड। जैसे प्रे के साथ टू लगाना जरूरी है, वर्शिप साथ नहीं। क्लियर, प्रे के साथ प्रे टू गॉड, प्रार्थना होता तो टू लगाना जरूरी था, तो वर्शिप गॉड का तो हो जाएगा, यहाँ टू मत लगा। मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ, आई प्रे, अब देखिए आ गया ना प्रे, अब प्रे के साथ टू लगता है, प्रे टू हिम, हिम में एच बड़े से रहेगा, हाँ ध्यान देना, आई प्रे टू हिम, एच बड़े से कर दो, प्रे के साथ टू हमेशा लगाता है, ये मतलब प्रीपोजिशन भरने के लिए भी आएगा तो आप कर देना, एच बड़े से रहेगा, बिल्कुल भगवान के लिए लगा रहे हो, भगवान के लिए नाउन या प्रोनाउन पहला अक्षर बड़े से। राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन के समय लाउड स्पीकर बजाने को रोकने के लिए आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखो, किताब में बताया गया है। अगला है राइट लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट द योर स्कूल, मित्र को पत्र लिखो, उसे स्कूल के बारे में अपने बताओ। गिव रीजन्स फॉर योर लाइकिंग आर डिसलाइकिंग इट, आप इस स्कूल को पसंद करते हो या नापसंद करते हो, इसका भी कारण आप बताओ, ठीक ना। तो अपने स्कूल को आपको पसंद ही बताना है, परीक्षा में नापसंद मत करना, क्योंकि यही होगा कि लड़का पढ़ने में ठीक नहीं होगा तभी स्कूल को नापसंद कर रहा है, स्कूल जाना पसंद नहीं करता है, इसका मतलब ठीक ही नहीं होगा। चलिए आगे, माय फादर है, रेनी डे है, जर्नी बाय ट्रेन है, तो आप इसमें से किसी एक का निबंध आप लिख सकते हो। देखिए पंचुअलिटी को आपको बताया गया है, इसकी वीडियो भी अपलोड, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले जो है सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।